माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुकू, मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वो दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देख रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तो और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की, चली जा यहाँ से, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइयो। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही है कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर में क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो आप अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। देख रानो, अब बहुत हो गया, तू चुपचाप से अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं है जो मैं तुझे अपने घर में रखूं, इसलिए अब तू चली जा यहाँ से, मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह सब देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे माँ, और हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते, हम भी दूसरे जंगल ही चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहे तो? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें रहने नहीं देंगे, वो हमें ताने देंगे। इसलिए अब हमें यहाँ से दूर जाना होगा, और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ तो खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल भी लगे हुए थे। मम्मा, अब तो हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें यहाँ खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बढ़ता पानी भी नहीं आ सकता है, यहाँ तो पेड़ पौधों की ठंडी हवा है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए, अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वो हमें खा ना ले। लेकिन मम्मा, हम घर बनाएंगे किससे? बेटा, हम लकड़ियों और घास फूस वगैरह से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ।
नहीं मेरे बच्चों, पेड़ में भी तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस लेते हैं और वही हमें खाने के लिए फल भी देते हैं। तो हमें उन्हें ऐसे काटना या तोड़ना नहीं चाहिए, यह गलत बात होती है। बेटा, हम जंगल में से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है और कुकू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुकू मेरे बेटे, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुकू तो अपनी मम्मा की बात नहीं सुनता और वो अकेला नदी की तरफ आ जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो और गुड़िया जल्दी से कुकू के पास आती है। क्या हुआ कुकू बेटा, तुम ऐसे जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, जल्दी बताओ। माँ, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुकू ये बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुकू मेरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? कुकू मेरे बेटे उठ जा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर और अब मेरा बेटा। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल में से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब का फूल हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी जब तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच है। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जैसा घर तुम बनाने के लिए सोचोगी वैसे ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो आंखें बंद करके जैसा घर अपने मन में सोचती है वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुकू भी ठीक हो जाता है। माँ, गुड़िया, आप दोनों ये क्या कर रही हो? कुकू, तुम ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। लेकिन माँ, इतनी सी देर में आपने इतना सुंदर सा घर बना लिया। घर? कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ उसे एक सुंदर सा विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही। मम्मा, ये घर तो बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल फूलों की तरह महका रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि ये जादुई गुलाब का घर है। फिर इस तरह से रानो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने जादुई गुलाब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। सुंदरवन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब ने अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है हम सभी को अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए ताकि बारिश आने पर हमें कोई परेशानी झेलनी न पड़े। तभी भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बातों से सहमति जताते हुए सब पक्षियों से कहता है, हाँ रानो चिड़िया, सही बोल रही हो। हम लोगों ने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें बहुत जल्द अपना अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने घोंसले तैयार करने होंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे रानो चिड़िया और भूरा भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन है। मैं तो बाद में बना लूंगा आराम से अपना घर। अभी से क्यों परेशान होना।
अरे नहीं कालू कौवा, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए, मौसम का थोड़ी भरोसा होता है। वो तो हमें ही पहले से तैयारी करनी चाहिए ताकि आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इन्हें डरा धमकाकर इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मुझे बना बनाया घर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवा से कहता है, तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ और अपना पक्का घोंसला बना लो। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ पड़ी दिखती है। अरे सुनो सुनो भूरा चिड़ा, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो नीचे चलो और देखो, ये बहुत मोटी मोटी मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो भूरा चिड़ा, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला इससे मजबूत बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा लकड़ी को अपने अपने पंजे में उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। इसे देखकर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे अरे देखो देखो भूरा चिड़ा, बारिश होने लगी है। ये तो अच्छा है, हमने वक्त रहते अपने घोंसले तैयार कर लिए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। चलो अपने अपने घोंसले के अंदर चलते हैं। फिर उसी समय कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। सुनो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इस घर में कौवी और मैं रहेंगे। अरे अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोगों ने कितनी मेहनत से अभी ये घर बनाया है और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये घर दे दे। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तो क्या हुआ रानो चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोगों ने अभी अभी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ, समझे या नहीं? अरे भूरा चिड़ा, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए और ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और भूरा चिड़ा से कहती है, अच्छा कौवे, ठीक है, रख लो तुम इस घर को। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग कहीं और जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गौरी उनके घर को हथिया लेते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवे ने तो हम लोगों का घर हथिया लिया और इस बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हम बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो भूरा चिड़ा, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ न कुछ रहने के लिए छत तो मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बड़े से घर में जादूगरनी लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे चिड़िया और चिड़ा, तुम लोग इतनी बारिश में क्यों भीगते भीगते रहे हो? रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है क्या? हाँ हाँ जादूगरनी जी, रहने के लिए हमारे पास छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर जादूगरनी लाडो उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सारी समस्या उस जादूगरनी को बता देती है। ठीक है रानो चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक जादुई पानी है जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसका फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा और उसमें तुम आराम से रह पाओगे। उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। ठीक है जादूगरनी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूंगी। चलो अब मैं जाती हूँ, क्योंकि इस जादुई पानी को पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है।
फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी लाडो ने जैसा बोला था वैसा ही रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वो जादुई पानी सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और तभी एक जादुई सेब का घर उस पेड़ पर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह रानो चिड़िया, अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम जादुई सेब के अंदर हैं। हाँ, ये जादुई सेब घर अंदर से बहुत अच्छा है। अब कितनी भी बारिश हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम खूब एंजॉय करनेंगे इस बारिश को। और दूसरी तरफ कालू और गोरी का घर तेज बारिश और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया था और वो दोनों घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भीगते हुए कालू और गोरी रानो चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये सेब का घर तुमने कैसे बनाया? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे अरे रानो चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू, हमने कितनी मेहनत से घर बनाए थे और उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। तुम्हें ये कहावत याद है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। कालू और गोरी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बैठे होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे थे। वहीं रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने सेब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चील अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज शिकारी चाचा मुझे छोड़ दो। दागी चिगी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है दागी चिगी, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दागी चिगी। ये कहकर गिद्ध रानो चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्ची मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम शिकारी उसे भी मारकर खा गया। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। रानो चिड़िया का जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। दागी चिगी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है, यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। दागी चिगी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊंगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। दागी चिगी। ये कहकर वो शिकारी सो जाता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम शिकारी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। दागी चिगी, चलो अब अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। दागी चिगी। ये कहकर शिकारी गिद्ध जंगल की तरफ आता है और जैसे ही वो जंगल में आता है तो उसकी नजर रियो के घोंसले पर पड़ती है, जहाँ रियो का छोटा बच्चा बैठा हुआ था। ये देखकर वो शिकारी नीचे उतरता है और रियो के छोटे बच्चे को लेकर चला जाता है। रियो, अब भी मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का। चलो हम लोग थोड़ी देर और रुक जाते हैं। गौरी शाम होने वाली है, सब पक्षियों के साथ ही आए थे तो साथ ही चलते हैं। ना जाने क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो अब हमें घर चलना चाहिए। ये कहकर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो तो अभी बहुत छोटी है और वो तो उड़ भी नहीं सकती है। फिर वो कहाँ चली गई? रियो ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। मैं रानो चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ, काश मेरी बेटी उसी के घोंसले में चली गई हो।
रियो ये तो जानती थी कि उसकी बेटियां भी उड़ नहीं सकती थीं, तो कोई जालिम शिकारी उसे उठाकर ले गया होगा। लेकिन फिर भी वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए रानो के घर चली जाती है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? रानो, मेरी बेटी नहीं है घोंसले में। क्या मेरी बेटी तुम्हारी तरफ तो नहीं आ गई? नहीं रियो बहन, यहाँ तो कोई नहीं आया। मेरी बेटी तो सुबह से अकेली ही बैठी है। मम्मा, जब आप लोग भोजन की खोज में गए थे तब मैंने आसमान में एक गिद्ध उड़ता हुआ देखा था। मैं तो उसे देखकर पत्तों में छिप गई थी। फिर तो वो जालिम गिद्ध ही उठाकर ले गया होगा मेरी बेटी को। रियो बहन, हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहता। हम सुबह तुम्हारी बेटी की खोज करेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है। तुम आज की रात मेरे घोंसले में ही सो जाओ। फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है। और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानो के घोंसले की तरफ आते हैं। रानो और रियो, मैंने देखा है उस पहाड़ी पर एक गिद्ध आ गया है, और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर मैं ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अब क्या हो सकता है, हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। रानो, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चे और अंडों को खाएगा, और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है, और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है। वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो शिकारी ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगा और फिर ले जाएगा किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी परेशान हैं। कालू, सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ, और मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो शिकारी हमारे जग्गू को नहीं खाएगा। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस शिकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ। फिर कालू कौवा भी गौरी की बातों में आकर उसके साथ शिकारी की तरफ चल देता है। शिकारी जी प्रणाम। डाकी जिगी, अरे आओ कालू कौवे, कैसे आए हो? शिकारी जी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची, लेकिन हम काले काले कौवे इस काबिल नहीं कि हम आपके कोई काम आ सके। लेकिन फिर भी आपसे करने आए हैं दोस्ती। डाकी जिगी, दोस्ती? वो भी तुम काले कौवे से? ये मेरी शान के खिलाफ है। हम आपको बताएंगे कि आपको किस घोंसले में अंडे और बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमें आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भी आपका भोजन मिलता रहेगा। डाकी जिगी, तुम कौवे होते तो बहुत शैतान है। सीधी सीधी बात करो, बदले में क्या चाहते हो? डाकी जिगी, बस ये कि आप कृपा करें, बस हमारे घोंसले की तरफ ना आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है। मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है। बस मेरे जग्गू को ना खाना। मैं सब करूंगी जो जो आप कहोगे। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन जब तुम दोनों खुद चल कर आए हो और इतनी जिद कर रहे हो, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। टागे जिग्गी। ये सुनकर तो गौरी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। अगर हमें किसी पक्षी ने यहाँ बैठे देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। शिकारी जी, आपको पहला शिकार उस चिड़िया की बेटी का करना है। मैं आपको बता दूंगा। जब अच्छा मौका होगा आप बेफिक्र होकर सोए, बाकी का काम हम पर छोड़ दें। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गौरी बहन, क्या बताऊं, मन बहुत डरा हुआ है। वो शिकारी रियो की बेटी को तो खा गया। तोता तो आज अपने घोंसले में ही अपने बच्चे के पास बैठा है। मैं तो बस कबूतर का इंतजार कर रही थी, वो आ जाएगा फिर हम जाएंगे नदी की तरफ, क्योंकि वो बता रहा था वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। क्या करे रानो, भोजन के लिए तो जाना ही होगा। मेरा बेटा भी तो छोटा है। मैं तो आज अपने घोंसले में ही रहूंगी और मेरा भोजन तो ये कालू ले आएगा। मैं तुम्हारी बेटी पर भी नजर रखूंगी।
तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ, अब हम भी चलते हैं। और फिर गौरी और कालू भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। रानो, मुझे तोते ने बताया कि कल शाम ये दोनों गिद्ध के पास बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे उससे। रानो, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों बारी बारी उठा लेंगे। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर कबूतर के साथ भोजन लेने नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम चील की तरफ जाओ और उसे बताओ कि रास्ता साफ है। रानो भोजन लेने नदी की तरफ गई है और उसकी बेटी घोंसले में अकेली है। फिर कालू कौवा वह भोजन लेने चला जाता है और गौरी कौवे शिकारी को बताने के लिए उसकी तरफ जाती है। लेकिन गौरी कौवी ये नहीं जानती थी कि आज रानो चिड़िया अपनी बेटी को भोजन लेने साथ ही लेकर गई है। वो तो गिद्ध के पास आ जाती है। जल्दी से जाइए, आपका शिकार तैयार है। रानो चिड़िया की बेटी घोंसले में अकेली है और रानो चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है। टाकी चिग्गी, ये हुई ना बात, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये कहकर शिकारी गिद्ध रानो के घर की तरफ चला जाता है। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी कहीं से फल वगैरह ढूंढकर खा लेती हूँ, क्योंकि अब शिकारी मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगा नहीं। फिर गौरी फल ढूंढने चली जाती है और जैसे ही शिकारी रानो के घोंसले में आता है तो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक तोते के घोंसले में बच्चा तो था, लेकिन तोता तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम से भूखा हूँ और इन कौवे ने मेरे साथ मजाक किया है। टाकी चिग्गी, मुझसे झूठ बोला है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक काम करता हूँ, कौवे के घोंसले की तरफ ही चला जाता हूँ। टाकी चिग्गी, वहाँ तो मांस पक्का मिल जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के शिकार का। टाकी चिग्गी। ये कहकर गिद्ध कौवों के घोंसले में आ जाता है और वो गोरी कौवी के बेटे जग्गू को मारकर खाने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का बड़ी ही समझदारी से सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी ने क्या प्लान बनाया था अपने बच्चे को बचाने के लिए।